हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसी भारत सरकार संगठन से संबंधित। दोस्तों कौन है ऐसी भारत सरकार संगठन, कौन है ऐसी भारत सरकार कुंवर केसरी सिंह, और दोस्तों इस संगठन के प्रमुख राजनेता कौन है, ये संगठन कहां पर विकसित हो रहा है, और दोस्तों जो ऐसी भारत सरकार संगठन है वो किन किन बातों को मानता है, किन किन बातों को वो नहीं मानता। दोस्तों इस संगठन के प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, और दोस्तों जो ऐसी भारत सरकार संगठन है वो किन राज्यों में अपना वर्चस्व के कारण चर्चित है। दोस्तों तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। जो ऐसी भारत सरकार संगठन है वो दोस्तों किन किन कानूनों का उल्लंघन नहीं करता और किन किन कानूनों को वो मानता है। दोस्तों तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों इस संगठन से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले दोस्तों एक हमने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से एक वीडियो अटैच किया है, उस वीडियो को आप एक बार अवश्य सुने, फिर हम इस संगठन से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी और तमाम जो इसके पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों एक बार आप जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है उसकी जो क्लिप हमने उठाई है उस क्लिप को आप अवश्य सुने। ये काफिला है ऐसी भारत सरकार नाम के संगठन का। ये संगठन देश के कानून को नहीं मानता, बल्कि इसके मुखिया कुंवर केसरी को ही इनके अनुयायी देश का मालिक बताते हैं। ये संगठन देश के कई राज्यों के साथ राजस्थान के आदिवासी लोगों को गुमराह कर रहा है। इस संगठन की खतरनाक और संविधान विरोधी विचारधारा तेजी से फैल रही है। इस मामले की पड़ताल करते हुए भास्कर की टीम गुजरात के सूरत से 70 किलोमीटर दूर व्यावर जिले के कटासमान गांव पहुंची, जहां से ऐसी भारत सरकार की सोच और विचारधारा को जन्म दिया गया। पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं, यहाँ ऐसी भारत सरकार की सल्तनत चलती है। ये देश के कानून संविधान को नहीं मानते, यहाँ आने से पुलिस भी डरती है। कुंवर केसरी सिंह के निधन के बाद अब उनका बेटा रविंद्र गामित और रविंद्र गामित का बेटा यशपाल गामित इस संगठन को चला रहा है। जब भास्कर की टीम रविंद्र गामित से मिलने उनके घर पहुंची तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और लोगों ने रोक दिया। कटासवान गांव से बाहर निकलकर जब टीम ने रविंद्र गामित के बेटे यशपाल गामित को कॉल किया और उससे मिलने को कहा तो वो भड़क गया। यशपाल जी, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता था। आपके पापा है ना रविंद्र जी, उनसे आपसे मिलना चाहते थे हम। मिल सकते हैं हम? अभी तो नहीं मिल सकते। हाँ हाँ, क्यों? अभी पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और सब काम में है। क्या हुआ पापा को? वो सब बता देंगे तुमको। हाँ हाँ। इस संगठन की सच्चाई जानने के लिए जब हमने काकरापार थाना अधिकारी से बात की, उन्होंने भी माना कि ये संगठन संविधान को नहीं मानता है। तो ये ग्राम पंचायत है, ये जो तालुका पंचायत है, या फिर यहाँ का जो है लोकल प्रशासन, उनको नहीं मानते। गवर्नमेंट बॉडीज को नहीं मानते। वही केंद्र सरकार, राज्य सरकार इनको नहीं मानते। केंद्र सरकार को मानते हैं, राज्य सरकार को नहीं। इतना ही नहीं, पुलिस में भी इस संगठन का इतना खौफ है कि ये नंबर प्लेट चेंज कर गाड़ियां चलाते हैं जिन पर ऐसी भारत सरकार लिखा होता है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं कि इन्हें रोक सके। समीर शर्मा के साथ मनीष व्यास, दैनिक भास्कर, गुजरात। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की जो क्लिप थी उसको आपने देख लिया। तो दोस्तों ऐसे ही एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की क्लिप और है, उसको भी आप एक बार अवश्य देखें। फिर दोस्तों हम चर्चा करेंगे इस ऐसी भारत सरकार संगठन से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों ये संगठन किन बातों को मानता है, और दोस्तों ये संगठन ऐसी भारत सरकार कुंवर केसरी सिंह कौन है। दोस्तों जो कुंवर केसरी सिंह है उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों कौन है ऐसी भारत सरकार संगठन, इस संगठन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। जिनसे पहले दोस्तों आपने एक वीडियो तो अभी दैनिक भास्कर का आपने देख चुके हो, अब दोस्तों एक वीडियो और है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का, उस वीडियो को भी आप एक बार अवश्य देखें। फिर हम विस्तार पूर्वक इस संगठन से संबंधित तमाम जानकारी जुटाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो आप अवश्य देखें।
ये तस्वीरें हैं राजस्थान के गांव की, जहां ना केंद्र सरकार है ना ही राज्य सरकार, बल्कि यहाँ के लोगों की अपनी सरकार है और यहाँ के लोग भारतीय कानून को भी नहीं मानते। ये है सिरोही शहर से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर बसा आदिवासियों का बरलावड़ा गांव। यहाँ पहुंचते ही दैनिक भास्कर की टीम को कई शिलालेख मिले जो पूरी कहानी कहते दिख जाते हैं। करीब 2000 आबादी वाले इस आदिवासी गांव के लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने इस देश की जमीन को कुंवर केशरी सिंह से साल 1870 में 99 साल के लिए लीज पर लिया था। ये लीज 4 फरवरी 1969 में खत्म हो चुकी है। ऐसे में एसी भारत सरकार की जमीन की असली मालिक है। जो इनका जो लीज पट्टा ब्रिटिश शासन जो दिया था 99 वर्ष का, वो तो खत्म हो चुका है। तो इस देश में ये सरकार कैसे चल रही है? ये आदिवासी किसी देवी देवता को नहीं मानते, लेकिन गुजरात के ताप्ती में जन्मे कुंवर केशरी सिंह को ही असली सरकार यानी एसी भारत सरकार मानते हैं, जिसका मतलब है एंटी क्राइस्ट। ये लोग सिर्फ 1 रुपए के नोट को ही असली करेंसी मानते हैं। यही नहीं, इनके लिए भारत सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्क है। भारत सरकार के जो जितने भी दस्तावेज है, भारत सरकार शासन छिलमोर, क्योंकि ये इसके ऊपर भी भारत सरकार लिखा हुआ है। और उसके आगे ये जो है दिख रहा है अभी रेवेन्यू, इसके ऊपर भारत सरकार के ये दस्तावेज। एसी भारत सरकार नाम का इस संगठन आदिवासियों को गुमराह कर रहा है, जिसे केशरी सिंह का बेटा रविंद्र गामित चला रहा है। ये संगठन राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के गांवों में पिछले कुछ समय से सम्मेलन कर रहा है। ये लोग आदिवासियों को सरकारी दस्तावेज इस्तेमाल नहीं करने के लिए भड़काते हैं। यहाँ सब कुछ प्रशासन की जानकारी में भी है। हमारे जो आदिवासी भाई बंधु हैं, उनके जो भी अधिकार हैं, उनको लेकर उनकी जो भी पीड़ा रहती है, उसके लिए उन्होंने एक मंच बनाया है। बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कामों में उनका किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। वहीं पिंडवाड़ा विधानसभा के बीजेपी विधायक समाराम गरासिया का कहना है कि इन्हें रोकने पर विरोध का खतरा है। आदिवासियों का साला ये होता है कि कोई विरोध करे तो झगड़े की मूल हो जाती है, तो फिर कोई लोग ना मिलने देते, मुंह क्यों बिगाड़े। एसी भारत सरकार संगठन से जुड़े लोगों का मानना है कि ये देश मूल निवासी आदिवासियों का है। एसी भारत सरकार अपने आप को इस देश की कभी न मिटने वाली सरकार बताती है। मनीष व्यास, दैनिक भास्कर, जयपुर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप दोनों वीडियो में आप देख चुके हो कि जो दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर के जो संवाददाता हैं, वो इस संगठन को जानने के लिए जहां पर इस संगठन का थोड़ा वर्चस्व है, वहां पर पहुंचने कर इस संगठन से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है इस संगठन को लेकर इन बातों के ऊपर एक बार अपन देखते हैं और गौर करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गांव में एंट्री पर इस तरह का बड़ा पत्थर लगा था। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जमीन के असली मालिक आदिवासी ही हैं। दोस्तों, जो ये आपको बड़ा सारा पत्थर दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ आदिवासियों के द्वारा उकेरा गया है। कुछ जो ऐसी भारत सरकार संगठन है, उसके जो मुख्य जो राजनीतिक हैं, उनके द्वारा इसके ऊपर कुछ न कुछ अपनी आदिवासी भूमि या आदिवासी भाइयों के लिए कुछ न कुछ उकेरा गया है। उसको दोस्तों, ये अभी हमें भी समझ में नहीं आ रहा क्या उकेरा गया है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। 3 बातें मानता है ये संगठन। ऐसी शेख भाई नाम के एक युवक ने बताया कि वो और उसका पूरा समाज ऐसी भारत सरकार का परिवार है। गांव के 70% लोग 1 साल से ऐसी भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। शेखा भाई ने बताया, हम 3 ही बातें जानते हैं और मानते हैं। आदिवासी ही इस देश की जमीन और इसके तमाम प्राकृतिक संसाधनों के असली मालिक हैं। इंसान के बनाए कोई भी कानून हम पर लागू नहीं होते। ऐसी भारत सरकार ही देश की असली सरकार है। मौजूदा सरकार इस देश पर और हम पर धोखे से शासन कर रही है। तो दोस्तों, ये 3 बातें मानते हैं ऐसी भारत सरकार संगठन के जो लोग हैं वो। ठीक है, आगे देखते हैं। संगठन इस तरह ब्रेन वॉश कर रहा। दोस्तों, ये जो खबर है ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से उठाई गई है। ठीक है, संगठन इस तरह ब्रेन वॉश कर रहा है। यह संगठन राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के गांवों में
पिछले कुछ समय से सम्मेलन कर रहा है, जहां लोगों के दिमाग में देश के प्रति जहर घोला जा रहा है। ऐसी भारत सरकार संगठन से जुड़े लोग लाल बत्ती लगी कारों का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह भारत सरकार कुटुंब परिवार और हेवेंस लाइट और गाइड लिखते हैं। आदिवासियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए भड़काते हैं। अलग अलग कार्यालय, अलग स्कूल और अलग सिक्का चलने की बात करते हैं। लोगों को बरगलाया जा रहा है कि आदिवासियों की अपनी अलग सरकार होगी और उसी के नियम वह मानेंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये गांव बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। गांव के कुछ बच्चे पड़ोस के गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मोबाइल वगैरह भी यूज करते हैं। हालांकि हाल ही में इस संगठन के टच में आने के बाद कुछ लोगों ने अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स सरेंडर कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कुछ इस संगठन के बारे में कहा गया है कि ये संगठन जो आदिवासी भाई और बहन है उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन है ऐसी भारत सरकार? कुंवर केसरी सिंह। कुंवर केसरी सिंह का जन्म गुजरात के तापी जिले की ब्यावरा तहसील के कटरासवान गांव में हुआ। पिता का नाम टेटिया कांजी गामित था। कुंवर केसरी सिंह के अनुयायी उन्हें भारत की असली सरकार मानते हैं। ये लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। अभिवादन के लिए सव कर्ता पितु की जय इस्तेमाल करते हैं। पहचान के लिए किसी भी किस्म का सरकारी दस्तावेज नहीं रखते हैं। ये लोग खुद को भारत के किसी भी कानून का हिस्सा नहीं मानते हैं। अब इन्हीं कुंवर केसरी सिंह का बेटा रविंद्र गामित ऐसी भारत सरकार चलाता है और आदिवासियों को गुमराह कर खुद से जोड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है कुंवर केसरी सिंह जी की। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन है ऐसी भारत सरकार संगठन? ऐसी भारत सरकार का मतलब है एंटी क्राइस्ट भारत सरकार। ठीक है, क्या है दोस्तों? एंटी क्राइस्ट भारत सरकार। राजस्थान के कुछ जिलों के लोग इसे ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का मानते हैं। उनका दावा है कि आदिवासी ऐसी भारत सरकार का कुटुंब है। इस संगठन का कर्ता धर्ता कुंवर केसरी सिंह को कहा जाता है। संगठन यह दावा करता है कि केसरी सिंह ने साल 1969 में बंकिम पैलेस में 41 देशों के 164 डेलीगेट्स के सामने यह साबित किया था कि देश और उनकी जमीन के असल मालिक आदिवासी हैं। इस संगठन के मुताबिक जब कोई कानून की किताब नहीं थी तब भी दुनिया चलती थी। इसलिए ये कहते हैं कि हमारा भारत सरकार से इसका नॉन जुडिशियल है। ठीक है, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों के आदिवासी बेल्ट में यह संगठन सक्रिय है। ठीक है, कहाँ दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़ के जो आदिवासी बेल्ट हैं उस क्षेत्र में यह संगठन सक्रिय है। आगे देखते हैं दोस्तों। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मानते। क्या दोस्तों? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये संगठन नहीं मानता। ठीक है, 1 रुपए का नोट बना कानून। राजस्थान, गुजरात के कई जिलों तक फैला भ्रमजाल। तो दोस्तों 1 रुपए का नोट किस तरह से कानून बना है ऐसी भारत सरकार संगठन का, और 1 रुपए से रिलेटेड क्या है जो ऐसी भारत सरकार संगठन 1 रुपए के नोट को मानता है। तो दोस्तों इसके लिए हमने फिर से एक दैनिक भास्कर का जो वीडियो की जो क्लिप है वो उठाई है, तो हम वो अटैच कर रहे हैं वीडियो की क्लिप दैनिक भास्कर की। तो आप इस क्लिप को और देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि 1 रुपए से क्या ताजुक रुकते हैं ऐसी भारत सरकार संगठन। तो वीडियो को देखें। 1 रुपए का ये नोट दूसरे बड़े नोटों से काफी अलग है। एक और जहां 1 रुपए के नोट में केंद्रीय रिजर्व बैंक की जगह भारत सरकार लिखा होता है, वहीं इस पर आरबीआई के गवर्नर की बजाय केंद्रीय वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। यही नहीं, इस पर दूसरे नोटों की तरह रिजर्व बैंक की तरफ से धारक को 1 रुपए अदा करने की कोई गारंटी भी नहीं लिखी होती।
इस फर्क की वजह से एक गुमराह सोच का जन्म हुआ है, जिसके आधार पर राजस्थान और गुजरात के आदिवासी इलाकों में कुछ संगठन देश के कानून और संविधान को ही नकार रहे हैं। वो सिर्फ 1 रुपए के नोट को असली करेंसी बताते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आरबीआई 1 रुपए के नोट क्यों नहीं छापता और ये काम फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों करती है? दरअसल 1934 में आए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 24 के मुताबिक आरबीआई सिर्फ 2 से लेकर 10,000 तक के नोट ही छाप सकता है। इसमें 1 रुपए के नोट का जिक्र नहीं है। पहले विश्व युद्ध के दौरान नवंबर 1917 में पहली बार 1 रुपए के नोट छापे गए। अब इसके बाद अगर रिजर्व बैंक को 1 रुपए के नोट की छपाई का काम दे दिया जाए तो बाजार में 1 रुपए के 2 तरह के नोट चलन में आ जाते। इससे कई दिक्कतें हो सकती थी। 1 रुपए का जो नोट है उसको दरअसल एक लाइबिलिटी के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इस पर कहीं भी जैसे अन्य रुपीज जो है नोट जो है उनके ऊपर एक प्रोविजनरी नोट होता है कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो 1 रुपए के नोट पर नहीं होता है। सर्कुलेशन आज भी आरबीआई के थ्रू ही होता है। बढ़ती लागत की वजह से वित्त मंत्रालय ने साल 1994 में इसकी छपाई बंद कर दी। स्टोर किए जाने की वजह से इसकी कालाबाजारी भी होने लगी। कई ई कॉमर्स साइट्स पर महंगी रेट्स पर इसके एल्बम भी बिकने शुरू हो गए। ऐसे में करेंसी नोट की हालत सुधारने के लिए साल 2015 में इसे दोबारा छापना शुरू किया गया। लेकिन इस बार ये नियम बना कि धारक 1000 रुपए से ज्यादा के 1 रुपए के नोट लेने के बाद 1 रुपए के नोट लेने से मना भी कर सकता है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े